हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आइडियल क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। एक खास टॉपिक है जिसे बोलते हैं घन कोण। ये घन कोण जो है ये विद्युत फ्लक्स के साथ मिलकर एक नई स्थिति बनाता है जिसे हम कहते हैं गॉस प्रमेय। तो गॉस के नियम या गॉस प्रमेय में हमको दो चीजें आवश्यक रूप से मिलती हैं। एक मिलता है हमको विद्युत फ्लक्स, एक मिलता है हमको घन कोण। तो हम इन दोनों अवस्थाओं को जानने के लिए प्रयासरत हैं। हमने पीछे वाला जो वीडियो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं हम कैसे करते हैं। आज उससे आगे बढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि घन कोण हम किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा घन कोण, ये एक खास टॉपिक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ओके, आज लेते हैं हम इस टॉपिक को। इस टॉपिक से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ कोणीय स्थिति है, ये भी एक कोण है, लेकिन इससे पहले हमने एक कोण पढ़ा था जिसे बोलते हैं सामान्य कोण। ठीक है ना, समतलीय कोण। इस कोण में हमें एक वृत्त मिलता है। हम उस वृत्त के सतह से उसके केंद्र पर दूरी लेकर एक कोणीय अवस्था बनाते हैं। सतह का एक खंड, उस खंड को मिलाना है केंद्र से, तो जो अवस्था बनेगी उसे हम बीच में कोण कहेंगे। कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा खंड रहता है वो सतह पर खींचा गया खंड, उस खंड के मान में हम उस दूरी, जो दूरी वहां तक की होती है, नीचे तक की हमारी दूरी, केंद्र तक की दूरी, उस दूरी जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, उससे हम भाग दे देते हैं। जो पार्ट मिलता है उसे कोण कहते हैं। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसे हम चाप कहते हैं। जैसे माना बना रहा हूं मैं यहाँ पर, एक हमारे पास वृत्त है, एक वृत्तीय अवस्था है, हमारा वृत्त है। ठीक है ना। इस वृत्त के केंद्र है हमारा, और ये सतह है, इसका पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ में हम कोई खंड ले, माना एक खंड ले लिया, टुकड़ा ले लिया, खंड माने एक हिस्सा है ना। तो ये हिस्सा ले लिया, माना हमने ये हिस्सा है हमारा। हिस्से को हम बोल रहे हैं, ये हिस्सा हमारा ए और बी है, ए बी हिस्सा। इस हिस्से के दोनों सिरों से हम केंद्र को मिला देते हैं। ये मिला दिया केंद्र हमारा ओ है। तो यदि सतह से हम केंद्र को मिला रहे हैं तो ये अवश्य ही हमारी त्रिज्या होगी। हम जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है सारा, कि केंद्र से सतह तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो इसे हम आर कह सकते हैं, इसे हम आर कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक खंड है, इस खंड को यदि हम एस बोले, सरफेस को एस बोले, तो इस खंड को हम बोलेंगे डेल एस। इस एस का एक छोटा सा खंड, हिस्सा, डेल शो करता है हमारे छोटे खंड को, डेल एस। ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में जो यहाँ बीच में आकृति बन रही है हमारी, जो ए ओ बी, ये कोण कहलाता है हमारा, ये है ना। इस कोण का मान शो करते हैं, माना थीटा से या फाई से, कोई सिंबल बनता है हमारा, अल्फा से, बीटा से, है ना। तो हम यहाँ पर थीटा शो कर रहे हैं। तो इस थीटा का मान जो रहेगा हमारा, वो चाप किसे कहेंगे, यहाँ खींचा गया एक हिस्सा, खंड, और त्रिज्या जो सतह से केंद्र तक की दूरी है, उससे हम मान निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, इसे शो करते हैं हम, चाप मींस डेल एस अपॉन आर। तो ये हमारा कोण बन जाएगा। इससे हम कोण का मान निकाल लेते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक दूसरा है कि हम, ये तो समतलीय कोण हो गया हमारा, हम लेना चाह रहे हैं घन कोण। अब देखिए कोण क्या होता है, घन कोण हमारा, ये कोण एक ऐसी स्थिति से मिलता है हमको जहां पे हमारे पास वृत्त नहीं है, हम पे एक 3 डायमेंशनल वृत्त है जिसे हम गोला बोलते हैं। ये हमारा 2 डायमेंशनल है, एक्स अक्ष वाई अक्ष में हमने बना दिया, समतलीय अवस्था में बना रखा है। लेकिन जब 3 डायमेंशनल होती है हमारी, जब एक स्थिति जड़की बनती है हमारी, उस अवस्था में ये वृत्त जो रूप बनाता है उसे हम गोला कहते हैं, गोला। तो उस गोले की सतह से यदि हम कोण बनाना चाहें, जिस तरह से यहां बनाया था हमने, उस कोण को बोलते हैं हम घन कोण। तो गोले की सतह से जो केंद्र पर इस तरह से कोण बनेगा हमारा, उस कोण को हम घन कोण की अवस्था कहेंगे। वही जानना चाहेंगे आज। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है घन कोण, इस घन कोण के लिए हम जहां पर टॉपिक बना लिखा है हमने, वहां चलने का प्रयास करता हूं पहले मैं। तो ये देखिए, ये है टॉपिक, इसको लेके आप शुरू करेंगे हम काम। इस टॉपिक में पूरी तरह से लिखा हुआ है ये, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। आप आराम से इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे। ये पूरी क्लियरिटी इसमें चल रही है, पता हमारी, इसलिए मैंने शुद्ध भी लिखा है, साफ लिखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है ना। तो ये घन कोण की स्थिति इसमें लिखा है मेरा
कि जो गोलीय पृष्ठ हमारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, इसका मतलब होता है बना, अंतरित कोण होता है बना, जो कोण बन रहा है केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। अब देखिए हमारा फिगर जो बन रहा है हमारा, है ना, इस फिगर से आपको क्लियरिटी चलेगी पता। जो हमारा फिगर है, जरा मैं और जूम करता हूँ इसको जिससे आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है हमारा कि फिगर कैसे बनेगा हमारा, कोई जरूरी है मेन। देखिए ये देखिए जो हमारा फिगर है, इस फिगर का ये गोला है, गोलीय आकृति के ऊपर हमने एक खंड लिया है, हिस्सा लिया है, जिसे हम डेल एस बोल रहे हैं। उस खंड से इसके केंद्र को यदि मिला दें हम चारों कोनों से, एक कोना ये बन रहा है, एक कोना ये बन रहा है, उस तरफ बन रहा है, मतलब हर हिस्से से यदि मिला दें इसको, तो मिलाने के बाद जो स्थिति बनती है बीच में हमारी, वो बनती है शंक्वाकार स्थिति। शंकु, ये शंकु रहता है हमारा कोण, ऐसे बन जाता है, ऐसी स्थिति बनती है हमारी। ये यहां पर यदि खंड रहे हमारा ऐसा, इस खंड का एक हिस्सा यहां आएगा, एक यहां आएगा, फिर इस तरह से यहां यहां, है ना, सारी अवस्थाएं हमको चल जाएगी पता। जो हमारी स्थिति है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है शायद आपको, ये इस तरह का खंड और इसके द्वारा यहाँ केंद्र पर ये मिलाएंगे, यहाँ जो कोण बनेगा हमारा, इस कोण को हम घन कोण कहेंगे। तो इस तरह की स्थिति हमें यहाँ मिल रही है। तो हमने इसके चारों कोणों को मिला के, सब अवस्थाओं को मिला के यहाँ पर दिखा दिया है। तो जो स्थिति से नीचे बनी है हमारी, उसे हम डेल ओमेगा बोल रहे हैं, जो घन कोण शो कर रहा है। यहाँ पर जो ऊपरी स्थिति है हमारी, पूरी सरफेस का एस था, उसका हमने एक खंड लिया है जो रेड है पूरा, उसे हम डेल एस बोल रहे हैं। इस खंड से केंद्र तक की दूरी हमारी आर जानते हैं, सतह से वहां तक की दूरी, है ना, वो दूरी अवश्य त्रिज्या कहलाएगी इसकी। तो त्रिज्या की अवस्था यहाँ पर शो हो रही है हमारी, और डेल ओमेगा है और डेल एस, ठीक है ना। ये डेल एस जो है हमारा, इस एस का एक हिस्सा है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो डेल ओमेगा रहेगा हमारा, उस डेल ओमेगा का मान हम इस खंड के क्षेत्रफल और इस त्रिज्या के वर्ग, यहां वर्ग आएगा हमारा, वहां एकल अवस्था थी, यहां डबल अवस्था बन रही है हमारी, तो हम यहां पर वर्ग की स्थिति लेंगे। वो वर्ग की स्थिति हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो एक लघुखंड, खंड का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग यदि कर दें हम, तो जो हमें पार्ट मिलता है उस पार्ट को हम घन कोण कहते हैं, जो यहां पर हम डेल ओमेगा से दिखा रहे हैं। यहां पर जो सूत्र बन रहा है हमारा, वो आपको दिखाई देगा अभी। यहां देखिए ये जो स्थिति बन रही ये है, ये हमारा फिगर। चलते हैं पीछे जरा, ये देखिए यहां जो हमारा ये है, डेल ओमेगा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, जहां आर गोले की त्रिज्या है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, यदि हम एक खंड का मान नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं पूरे पृष्ठ से केंद्र पर बनने वाला कोण निकालना चाहें, तो इसके लिए तो हमें इस तरह के समस्त खंडों का मान निकालना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, या हम निकालें पूरे का मान। जो पूरा हमारा वृत्त है, पूरा हमारा गोला है, जो आपको दिखाया था मैंने गोला, तो इस पूरे गोले की सतह से जितनी सतह रहेंगी इसकी, जैसे तुम्हें बताया था मैंने एप्पल, इस एप्पल की जितनी सतह रहेंगी हमारी सारी सतहों से, सतहों के अनुसार जो कोण बनेगा अंदर, पूरा पूरा कोण, संपूर्ण कोण, है ना, उस कोण का मान हम शो करेंगे ओमेगा से। उस समय पृष्ठ रहेगा हमारा डेल एस नहीं, खंड नहीं रहेगा, पूरा पृष्ठ रहेगा, जिसे हम एस बोलेंगे। तो पृष्ठ पूरा एस, कोण हमारा पूरा पूरा जिसे ओमेगा बोलेंगे हम, आर त्रिज्या सिंपल है हमारी, आर ही रहेगी, है ना। ऐसी अवस्था में जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए केंद्र पे बनने वाला घन कोण रहेगा, उसका मान हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या के वर्ग से प्राप्त कर लेंगे। इस सूत्र में मान रखते हैं, इसका सिंबल हमारा ओमेगा है, इसका हमारा एस है, इसका हमारा आर है, तो ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हमारी हुई। ये संपूर्ण अवस्था दिखा रही है, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घन कोण जो रहेगा हमारा, वो ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमारी सामान्य अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब एक स्थिति हमारी दूसरी बनती है यहां पर, यदि हम ये करना चाहें, ये देखिए ये हमारा है, हमने यहाँ पर घन कोण के इस मान की जो इनके सिंबल्स हैं वो रखे हैं, आपका मान निकाल दिया, ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक स्थिति है, यदि फिक्स, तो ऐसे यहाँ पर फिक्स लिया हुआ है कि गोल सतह हमारी बन रही है,
सतह माना हमारी गोल ना हो, आकृति हमारी गोल ना हो, कहीं से उसका उभार हो, कहीं वो ऊपर नीचे हो, तो उस स्थिति में हम उस पृष्ठ का मान निकालना चाह रहे हैं, माना जो उबड़ खाबड़ है या जो गोलिया नहीं है, उभरा हुआ है ना। उस अवस्था में हम उस हिस्से का, क्योंकि वो हिस्सा जो बन रहा है हमारा वो सतह पर नहीं है गोले के, उससे उठा हुआ है कुछ, ठीक है ना। तो उस उठी हुई अवस्था, जो उठी हुई अवस्था रहेगी हमारी, जैसे यहां पर दिखा रहे हैं, देखिए यहां पहुंचेंगे हम, यहां दिखाना चाहूं मैं, यहां पर जैसे गोला था हमारा, तो इस यहां पर ये हमारा अब गोला नहीं बन रहा है हमारा, उस गोले का एक हिस्सा हमारा उठा हुआ है, बना ऐसा हिस्सा है, ये हिस्सा। वैसे हिस्से और दूसरे भी हैं, तीसरे भी हैं। यदि इसका मान निकालना चाहें तो इस हिस्से का हम वह पार्ट लेंगे जो पार्ट इसका इस सतह पर पड़ रहा होगा, इस सतह पर, इस गोलीय आकृति सतह पर, जो हमारी गोलीय आकृति बन रही है, जिसका केंद्र यहां से उतर रहे हैं हम, उसकी सतह पर जो हमारा इसका हिस्सा पड़ रहा होगा, उसको लेके हम मान निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसके लिए, क्योंकि ये जो तल है हमारा, जो हिस्सा है वो इस तल से उठा हुआ है, माना इसको हम एक्स अक्ष मान लें, इसको वाई अक्ष मान लें, है ना। तो ये हिस्सा जो हमारा है, ये हिस्सा तो इस अक्ष में है, न इस अक्ष में है। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं जब भी कोई राशि एक्स और वाई अक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी कोण से कार्य कर रही हो या लग रही हो, है ना, जैसे यहां पर लग रही है हमारी, ये इस दिशा में लग रही है, कोण थीटा बन रहा है हमारे यहां पर सतह से, ऐसी स्थिति में इस राशि के दो घटक बनेंगे हमारे, एक ऊर्ध्व घटक, एक क्षैतिज घटक। जहां कोण बन रहा होगा वहां क्षैतिज घटक और बाकी दूसरा ऊर्ध्व घटक। कोण इसका यहां बन रहा है, इसका मतलब यहां हमको क्षैतिज घटक मिलता हुआ प्राप्त होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम बोलते हैं कॉस घटक, ठीक है। तो इसे लेके चलेंगे हम वहां पर। अब देखिए, तो स्थिति हमारी ये बन रही है। इस स्थिति के द्वारा यदि हम मान निकालना चाहते तो आपको फिगर बनाया मैंने ऊपर, आप जो ऑफिशियल फिगर हमारा ऊपर है वहां पहुंचता हूं मैं। इस फिगर में देखिए, ध्यान देना, जो हमारा ये फिगर है, मैंने प्रयास किया बनाने का, तो जो ये फिगर है हमारा, इस फिगर में आपको दिखाई देगा कि ये हिस्सा हमारा उठा हुआ है, जो ब्लैक लाइन से हमारा है वो हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ठीक है ना। इस हिस्से का ये पृष्ठ देखो, ये छाया यहां पड़ रही है, ये इसकी दिशा इस समय यहां है, ये किसी कोण से, ये कोण माना बन रहा है हमारा, इस कोण से लगा हुआ है यहां पर। इसका एक हिस्सा हमारा यहां आएगा एक्स अक्ष में, एक हिस्सा हमारा यहां आएगा वाई अक्ष में, है ना। तो इस हिस्से का एक हिस्सा यहां, एक हिस्सा यहां हमको मिल रहा है ना। ऐसी स्थिति में जो हिस्सा इसका यहां नीचे पड़ रहा होगा इस सतह पर, इस गोली सतह के ऊपर, इसे हम लेके चलने का प्रयास करेंगे। हमें इस डीएस से मतलब नहीं, जो डीएस हमारा काम कर रहा है, हमें उस हिस्से से मतलब है, उस घटक से मतलब है, जो घटक इस गोलीय पृष्ठ के सतह पर पड़ रहा होगा। तो हम इससे बोलेंगे, क्योंकि यहां कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, इसलिए थीटा कोण बनने से जो हमें यहां घटक मिलेगा वो मिलेगा क्षैतिज घटक, जिसे बोलेंगे हम ds cos थीटा। ये बन रहा है, ये पूरा। अब इस ds cos थीटा की कोणों से हम इस केंद्र को मिला देंगे, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, जैसे वहां किया था हमने पीछे, है ना। और इस केंद्र को मिलाने के बाद जो इसमें बीच में एक आकृति बनेगी, सब तलों को, सब लाइनों को, रेखाओं को मिलाती हुई एक गोलीय आकृति जो बनेगी हमारी, उसे ही हम यहाँ पर इस पृष्ठ से, इस असमान पृष्ठ से बनने वाला घन कोण कह देंगे, जो हमको डी ओमेगा के रूप में यहाँ पर बनता हुआ प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर डीएस नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पर डीएस का कौन सा खंड मिल रहा है, ds cos थीटा खंड मिल रहा है। उस ds cos थीटा से हम डी ओमेगा कोण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक। अब दूसरा पार्ट जो हमारा बन रहा है, हमें मान निकालना है यहाँ पर। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम मान निकालते हैं तो मान क्या होता है हमारा, जैसे तो यहाँ बताया था मैंने फर्स्ट में जब शुरू कर रहे थे हम यहाँ पर, कि जब हमारा एक खंड डी ओमेगा था, तो हमें, जब हमें एक खंड डी एस था, तो हमें घन कोण का लघु रूप डी ओमेगा प्राप्त हुआ। जब हमारा पूरा पृष्ठ रहा एस, है ना, तो हमें घन कोण का पूरा रूप ओमेगा प्राप्त हुआ। लेकिन जब हमारा इसका खंडीय रूप या घटक रूप प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर इसका एक लघु रूप, दूसरा रूप प्राप्त करेंगे, उसको हम डी ओमेगा बोल रहे हैं, डी ओमेगा।
ये भी लघु रूप है ना, जो ds cos थीटा के द्वारा केंद्र बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो डी ओमेगा इक्वल टू सरफेस क्या है हमारी यहाँ पर, उसका एरिया ds ना होके, डेल s ना होके, s ना होके ds cos थीटा, और r तो हम जानते हैं त्रिज्या होती है हमारी, है ना। इस त्रिज्या और ये दूरी कहां से है हमारी, इस सतह से, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा यहाँ नहीं, ये वाला पार्ट इस गोले के ऊपर है, इससे दूरी हमारी r ही रहेगी, त्रिज्या ही रहेगी। हम वो हिस्सा ले रहे हैं जो हिस्सा इस गोले का हिस्सा है, ये गोले के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए त्रिज्या ही रहेगी हमारी, इसलिए हम r लेकर इसको r स्क्वायर करके इसका परिणामी निकाल लेंगे। तो डी ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यदि खंड हमारा असमान, यदि हमारा पृष्ठ जो है इसका वो असमान हो, गोलीय ना हो, तो गोलीय ना होने पर हम उन खंडों का, उन हिस्सों का जो गोलीय नहीं है वह घटक लेंगे जो गोले की सतह पर पड़ रहा होगा। इस घटक को लेकर हम यहाँ पर डी ओमेगा का मान निकालकर परिणामी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा है घन कोण, ये हमें आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत खास है। इस घन कोण के साथ फ्लक्स की अवस्थाओं को मिला के हम एक बड़ा नियम पढ़ेंगे जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। गॉस प्रमेय जो हमारे 12th के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको हमने पढ़ना है आगे। तो मैं उसका एक नया वीडियो बनाऊंगा दूसरा, जिसमें हम गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। लेकिन हमें आज ये क्लियर हमने कर दिया कि घन कोणीय अवस्था क्या होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, है ना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहेगा, समस्या रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि हमको दोबारा या बताइए, या कुछ समस्या आपको समझ नहीं आ रही है तो जो भी आपका डाउट होगा तो मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा।